ज़री सोफे पर बैठी पानी पी रही थी। वो चाबियां टेबल पर रखता उसके कमरे में चला गया। अगर ये इंसान सच में बदल गया है तो मुझे खुद पर अजगार आया, लेकिन अगर ये सिर्फ झूठ और फ़रेब है तो इंतहाई घटिया है। वो गिलास मेज़ पर रखती हुई बुड़बड़ाई। वो सोफे की पुश्त पर सर टिकाए आंखें बंद करके सोचने लगी। वाइस का हवेली में नमाज के लिए जागना, रातों को रोना, उसका ख्याल रखना, हर काम खुद करना, फिर रास्ते में नमाज के लिए रोकना। वो डांस वाली वीडियो, उसने झटके से आंखें खोल दी। क्या वो सच में सुधर गया है? तो फिर वो वीडियो, वो खुद कलामी कर रही थी। मैंने गर्म पानी भी चला दिया है, तुम फ्रेश हो जाओ और ये बताते जाओ खाने में क्या खाओगी। वो जेब में हाथ डाले बाईजानिब खड़ा था। वह चंद लम्हे से खामोशी से तकती रही। ऐसे क्यों देख रही है? वाइब्रो चुका बोला। कुछ भी बना लो खाने में। अपनी सोचों को झड़कती हुई बोली। ठीक है। वो सादगी से मुस्कुराया। उसे देखे बिना कमरे में चलेगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? वह इस कमरे में आया तो वो अलमारी खोले खड़ी थी। मैं अपना काम खुद करूंगी, वो जोर देकर बोली। वो ट्रे बेड पर रखता खफकी से उसे देखने लगा। खबरदार, अगर तुमने बेड से पाँव भी नीचे रखा था। वो उसके हाथ पकड़कर बेड के पास ले आया। बैठो, जल्दी ठंडा हो जाएगा। वो ट्रे की जानिब इशारा करता हुआ बोला। उसे खफकी से देखती बैठ गई। क्यों? कुछ सोचकर वो अपने पाँव नीचे रखे स्लीपर पहनने लगी। मैंने कहा तुम बेड से नीचे पाँव नहीं रखोगी। वो घूरता हुआ बोला। वॉशरूम भी ना जाऊँ मैं? हाथ धोने हैं? अजीब हो तुम भी। वो मुंह बनाती हुई बोली। वो मुस्कुराता हुआ उठ गया। वैसे कभी तुमने कपड़े नहीं निकाले खाने में? कीड़े नहीं निकाले खाने में? क्या बहुत अच्छा बनाता हूँ? वो दिलचस्पी से उसे देख रहा था। मुझे आदत नहीं है कीड़े निकालने की, वो तिना कर बोली। वेल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए शिमाली इलाके में चलते हैं, सैर भी हो जाएगी, टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा। वो इजाज़त तलब नज़रों से देख रहा था। मैं ठीक हूँ यहाँ ही, वो ट्रे पीछे करती हुई बोली। वाइस की जेब में पड़ा फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था, जिसे वो काफ़ी देर से नज़रअंदाज कर रहा था। अब चूंकि वो बता चुकी थी कि मैं मज़ीद बात नहीं करेगी, सो वो फ़ोन निकाल कर देखने लगा। हाँ फैडी बोल। वो खड़ा होकर दरवाजे की जानिब चलने लगा। कहाँ? मेरे घर के बाहर? वो दरवाजे में रुक गया। अच्छा, मैं आता हूँ। वो फ़ोन जेब में डालकर उसके पास आया और ट्रे उठाकर चल दिया। फैडी आया है, मिलोगी उसे? वो दरवाज़ा पकड़े खड़ा हुआ। नहीं, मैं सोने लगी हूँ, वो बेरुखी से कहती लाइट ऑफ कर गई। गुड नाइट, वो कहता हुआ बाहर निकल गया। ट्रे किचन में रखकर वो बाहर आ गया। बेल क्यों नहीं दी? वो घूरता हुआ बोला। तो कहाँ बिजी था? इतनी कॉल्स की मैंने। वो मुंह बनाता हुआ अंदर आ गया। जरीश के पास था। मैं बैठ दूँ? वो सोफे पर बैठता हुआ बोला। बीवी के साथ सेट हो ही गया फिर तो? वो कहा लगाता हुआ बोला। हाँ, वो तो होना ही था। साथ बिल और क्या है? वो सोफे पर नीम दराज होता हुआ बोला। हाँ, सोच रहे हैं निकाह कर लें ताकि रिश्ता मजबूत हो जाए। अभी पढ़ाई मुकम्मल होने में टाइम जो है। वो दाएं बाएं देखता हुआ बोला। अच्छी बात है। वो सर इस बात में हिलाता हुआ बोला। कमरे में चलते हैं, कुछ स्मोकिंग वगैरह? वो हाथ से इशारा करता हुआ बोला। ना भाई, छोड़ दिया सब मैंने। वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला। मजाक ना कर यार। उसकी आंखें बाहर निकल आई। मेरी शक्ल से लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरे रूम में देख, एक भी सिगरेट मिल जाए तो ना बदल देना। वो घूरता हुआ बोला। नहीं, लेकिन ये तो नामुमकिन है। वो यकीन करने पर रजामंद था। अब क्या स्टाम्प लिखवाऊं? फिर यकीन करेगा? वो बदमज़ा हुआ। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन दिमाग अभी भी कबूल नहीं कर रहा। वो कहा लगाता हुआ बोला। ना कर तू। वो क्वेश्चन मारता हुआ बोला जो उसने महारत से कैच कर लिया। लड़कियों को भी छोड़ दिया? वाई ब्रुश खाकर बोला। शरीफ बन गए हैं हम। वो मुस्कुराता हुआ बोला। हाय आपकी शरावत, लड़कियों में जान थी तेरी। एनी का फ़ोन आया था मुझे। उसे वही क्वेश्चन मारता हुआ बोला। बता देना था शादीशुदा हो गया हूँ मैं अब। अपना घर देखना है भाई, पहले बहुत बदनाम हो गए। वो सर दाब भरता हुआ बोला। तुम दोनों के बीच सब ठीक नहीं हुआ? वह एकदम संजीदा हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन दिलों से कहाँ जाती हैं पुरानी बातें। वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला। अपने घर का वो किसी बाहर वाले से डिस्कस नहीं करना चाहता था। भाई सच में तो बदल गया है। वाक़ई होकर होता बगौर उसका चेहरा देखने लगा। घर से बाहर निकलता हूँ तब दिल करता है क्लब जाऊँ या डेट वगैरह, लेकिन घर में आते ही सेट हो जाता हूँ। वो सांस खारिज करता हुआ बोला। फैडी इस बात में सर हिलाने लगा। चला, नमाज पढ़ने चलते हैं। जो ही अजान के कलमात उसके कान में बाज कश किए, वो खड़ा हो गया। सीरियसली? वो शशदुर सा बोला। हाँ ना, अगर तूने नहीं भी पढ़नी तो भी साथ आ जा। वो उसे जरीश के पास नहीं छोड़कर जाना चाहता था। मैं तेरा इंतजार करता हूँ यहीं बैठकर, वो रिमोट उठाता हुआ बोला। सिगरेट पी लेना कहीं खड़े होकर। वो इसका बाजू पकड़कर चलने लगा। कोई हाल नहीं तेरा। वो कह लगाता बाहर निकल गया। वाइज अपार्टमेंट को लॉक करता उसके साथ चलने लगा। मिशेल कैसी हो? वो बेड से टेक लगाती हुई बोली। मैं ठीक, तुम सुनाओ, सफ़र कैसा रहा? वो फ़ोन बाएं हाथ से कान को लगाती हुई बोली। वाइस किसके साथ है? मेरा मतलब। वो बात तो दूरी छोड़कर लब काटने लगी। ओह, मैं समझ गई, 2 मिनट में बस क्लास में जा रही हूँ। वो तेज़ कदम उठाती हुई बोली। वो खुश लबों पर ज़ुबान फेरती ज़ुबान सामने दीवार को घूमने लगी। सुनो, वो क्लास में दाखिल होती हुई बोली। हाँ बोलो। वो सीधी होगी। यार, वो साद और फैडी के साथ बैठा बातें कर रहा है। वो बैग रखती बैठ गई। और जेनी, इसके लहजे में तजस्सुस था। वो सफ़ा और मरवा के साथ बैठी है। वो मध्यम आवाज़ में बोल रही थी। ठीक है, अभी लेक्चर ख़त्म हो जाए तो बात करना। वो बेड से उतरती हुई बोली। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। मिशेल ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बेड पर रखते हुए कमरे से बाहर निकल आई। किचन में से वाइस खड़ा दिखाई दिया। वो चूल्हे के सामने खड़ा था।
وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ وائس، وہ پکارتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس سے قبل کہ اس کے پاس پہنچتے وہ غائب ہو گیا، میرا خیال تھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، تم نے مجھے الجھا دیا ہے وائس، میں اپنے فیصلے میں ترمیم نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم مجھے کیوں مجبور کر رہے ہو؟ وہ بولتی ہوئی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ امی کہتی ہیں کہ تمہیں معاف کر دوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ وہ نفے میں گردن ہلاتی ہوئی بولی۔ کہا نا، بہت آسان ہے، لیکن جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ میرا درد ہے، مجھ پر پیتا ہے، میں ہی جانتی ہوں۔ وہ ٹیبل پر پیشانی رکھے بول رہی تھی، گناہ کرنا بہت آسان ہے، معافی مانگنا بھی آسان ہے، لیکن زخم لے کر معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ ان زخموں کو بھلانا بہت کٹھن ہے۔ بے شک تم نے نکاح کر کے مجھے اپنا نام دے دیا ہے، لیکن وائس، بھلانا ممکن نہیں۔ میں تو اسی رات مر گئی تھی، اب تم ایک مردہ انسان سے جینے کی توقع کیوں کر رہے ہو؟ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی، سدرا تم رضوان شاہ کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ وہ ششتو سا بولا۔ وہ اپنی نشست سے کھڑی ہوگی۔ یہ میرا دوست بھی ہے اور اب تو کلاس فیلو بھی۔ وہ لاپرواہی سے کہتی احسن کو دیکھنے لگی۔ کلاس فیلو ہے تو کلاس تک محدود رکھو، یہ ملاقات کا کیا مقصد؟ وہ آئی برو چکا کر بولا۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اب تم ٹپیکل مردوں کی طرح بہیو مت کرو۔ وہ اکتاہٹ سے بولی، واٹ ڈو یو مین بائی ٹپیکل مرد؟ میری منگیتر ہو کر تم کسی اور سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہو؟ اس کا بازو دبوچتا ہوا بولا، کرتی گواروں والی بات، آخر دکھا ہی دیا کہ گاؤں سے ہو تم۔ اس کا ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی، سدرا ایک معروف سیاستدان کے بیٹے اور احسن کے دور کے رشتے دار کی بیٹی تھی۔ سدرا اپنی حد میں رہو تم۔ وہ تل ملا اٹھا، تم بھی اپنی حد میں رہو، مجھ پر پابندی لگانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تمہارا۔ وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ رضوان شاہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اس تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ منگیتر ہوں، تمہارا حق رکھتا ہوں تم پر۔ وہ ضبط کرتا ہوا بولا، منگیتر ہو، باپ نہیں سمجھے، اور ہاں آئندہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ وہ انگلی اٹھا کر کہتی تیز تیز قدم اٹھانے لگی، تم کیا سمجھ رہے تھے وہ صرف تم تک محدود رہے گی؟ وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی، یہ سوچ دماغ سے نکال دو۔ وہ احسن کو تپاتا ہوا چھوڑ گیا۔ نور، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، نہ تم حمزہ کو بیچ میں لاتی، نہ میں اس سدرا سے منگنی کرتا۔ وہ ہنکارا بھرتا دروازے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ وائس کے ساتھ آئی ہو؟ سوریا دروازے سے باہر دیکھتی ہوئی بولی، نہیں امی، اکیلی آئی ہوں۔ وہ چادر اتارتی ہوئی بولی، کیوں؟ اس کے ساتھ آ جاتی، اس حالت میں اکیلے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خفگی سے بولتی اس کے پاس آ گئی۔ امی، وہ یوں نہیں گیا تھا، میں بور ہو رہی تھی تو سوچا میں آپ سے مل لوں، ایک گلاس پانی پلاتے ہیں۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی، یہ بتاؤ تمہارے سسرال میں ٹھیک رہا سب؟ وہ گلاس اس کی جانب بڑھاتی ہوئی بولی، جی امی، وہاں کیا ہونا ہے، سب کی اپنی اپنی زندگی ہے۔ وہ چہرہ جھکا کر بولی، تمہاری ساس ہی مجھے صحیح لگتی ہیں باقی سب سے۔ وہ سوچتی ہوئی بولی، جی وہ تو بہت اچھی ہیں، بالکل آپ کے جیسے بہت خیال کرتی ہیں میرا۔ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکی، لڑکیاں ساس کی برائیاں کرتی ہیں اور تم تعریف کر رہی ہو؟ مسکراتی ہوئی بولی، کچھ لوگ تعریف کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ گلاس سائڈ پہ رکھتی ہوئی بولی، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تم؟ انہوں نے موضوع بدلا، نہیں آج شام میں جانا ہے۔ وہ پاؤں اوپر کرتی ہوئی بولی، تم صبح فون کر دیتی تو میں تمہارے ابو سے گوشت منگوا لیتی۔ وہ خفگی سے گویا ہوئی، امی میں ساری زندگی یہاں ہی رہی ہوں، جو بھی بنے گا کھا لوں گی۔ وہ گھورتی ہوئی بولی، اتنے دنوں بعد آئی ہو اور تمہیں دال کھلاؤں میں؟ وہ منہ بناتی ہوئی بولی، دال حرام ہے کیا؟ وہ آنکھیں سکیڑے انہیں دیکھنے لگی، نہیں بھئی، دال کیوں حرام ہونے لگی؟ وہ حیرت سے بولی، پھر مجھے کھانے میں کیا مسئلہ پیش آئے گا؟ چپ چاپ دال بنائے، میرا دل کر رہا ہے آپ کے ہاتھ کی دال کھانے کا۔ وائس کے ہاتھ کا کھانا کھا کر تھک گئی ہوں میں۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی، ناشکری کہتے ہیں اسے۔ وہ اس کے سر پر چپٹ لگاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ مدھم سا مسکرائی، تم کلب میں کیا کر رہے تھے؟ وائس اسے کالر سے پکڑے اندر داخل ہوا، فکر مت کرے، پینے نہیں گیا تھا میں، بس غصہ آ گیا تھا۔ وہ اپنی کالر چھڑواتا ہوا بولا، دور رہنا ایسی چیزوں سے۔ وہ تنبیہ کرتی نگاہوں سے دیکھ کر زرش کے کمرے کی جانب چلنے لگا، آپ کو کیسے معلوم ہوا میرا اور بھابھی نظر نہیں آ رہی؟ وہ نظر گھماتا ہوا بولا، لوگ بتا دیتے ہیں۔ وہ کمرے کی جانب چلتا ہوا بولا، وائس ششتو سا خالی کمرہ دیکھ رہا تھا، زرش کہاں گئی بنا بتائے؟ وہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا باہر آ گیا، کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ احسن اس کی پریشانی بھانپ گیا، نہیں وہ میں زرش کو فون کرنے لگا تھا، تم فریش ہو جاؤ تب تک میں بات کر لوں۔ اس نے مسکرانے کی صحیح کی لیکن مسکرا نہ سکا۔ احسن سر ہلاتا اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ فون کان سے لگاتا انتظار کرنے لگا، تیسری بار پہ فون اٹھا لیا گیا، زرش کہاں ہو تم؟ کہیں جانا تھا تو مجھے بول دیتی، میں آ جاتا جونی سے۔ وہ چھوڑتے ہی بولنے لگا، میں امی کے پاس آئی ہوں۔ وہ نادم سی بولی، تو مجھے کہہ دیتی، کیا میں لے کر نہ جاتا؟ جانتی ہو کتنا پریشان ہو گیا تھا میں، اور اگر چلی بھی گئی تو مجھے ایک کال کر دیتی۔ وہ خفا تھا، مجھے خیال نہیں رہا۔ وہ لب کاٹتی ہوئی بولی، آئندہ تم اس حالت میں اکیلے کہیں نہیں جاؤ گی، جہاں جانا ہو مجھے بول دینا، میں ہر کام چھوڑ دوں گا۔ وہ تحکم سے بولا، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ خفت مٹانے کو بولی، اور ہاں احسن آیا تو میں لینے آ جاؤں؟ وہ اجازت مانگ رہا تھا، زرش بے یقینی سے اسے سن رہی تھی۔ بہت بار اس نے ایسے ہی اجازت طلب کی تھی زرش سے، اور ہر بار وہ یقین کرنے سے انکاری ہوتی تھی۔ دیکھ لو تم، اس پر چھوڑتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے پھر ڈیڈی رہنا، میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا، انگلی سے آنکھ کا گوشہ صاف کرتا ہوا زرش کے کمرے میں چلا گیا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ احسن وائس کو دیکھتا اندر آتے دیکھ کر بولا، السلام علیکم بھائی پی۔ وہ زرش کو دیکھتا ہوا بولا، وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ وہ مدھم سا مسکرائی، بالکل ٹھیک ہے، آپ سنائیں؟ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا،
मैं भी ठीक हूँ। वाइस से कुछ फासले पर बैठ गई। तुम बताओ, घर पसंद आया क्या? पता है ये 2 माह से घर ढूंढ रहा है, लेकिन इसे कोई घर पसंद ही नहीं आ रहा। वो टांग पर टांग चढ़ाता हुआ हल्के फुल्के अंदाज में बोला। जरिश जिसे कर उसे देखने लगी। जी पसंद आ ही गया है, वो नाक सुखेड़ता हुआ बोला। आज ही आए हो यहाँ? मैं ऐसे उनको देख रहा था। कुछ काम से आया था। वो नजरें चुराता हुआ बोला। तुम दोनों बातें करो, मैं खाने का देख लूँ। वो बोलता हुआ खड़ा हो गया। ऑर्डर कर लें? आप खुद बनाते हैं? वो मुतहैयर से बोला। हाँ, जरिश से काम नहीं करवा सकता मैं, इसलिए खुद करता हूँ। हम दोनों के लिए ऑर्डर कर दिया है, लेकिन जरिश के लिए घर का खाना बेहतर है। वो मुस्कुरा कर कहता किचन में चला गया। भाभी, वाइस मजाक कर रहा है ना? घर में इन्होंने कभी पानी का गिलास नहीं उठाया। वो बेयकीनी की कैफियत में था। नहीं, वो सच कह रहा है। मैंने मना किया था, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। वो मुझे माना अंदाज में बोली। वाह, आपने तो सरता पैर बदल दिया वाइस का। बस सराहे बिना ना रह सका। बस बात में सर हिलाने लगी। क्या एक काम कर सकते हैं आप? वो झिझकते हुए बोली। जी जी, क्यों नहीं, बताएं। वो मुस्कुराता हुआ बोला। किचन से खड़बड़ की आवाज़ें आ रही थी। क्या आप वाइस पर नजर रख सकते हैं? वो बज़ाहिर तो बदल रहा है, लेकिन अंदर से मालूम नहीं। अक्सर वो आधी रात को घर से चला जाता है। वो मदम आवाज़ में बोलने लगी। आपका मतलब क्लब वगैरह? वो समझता हुआ बोला। मैं नहीं जाती, कहाँ जाता है? बोला इल्म ज़ाहिर करती हुई बोली। ठीक है, आप फिक्र मत करिए, जिम्मेदारी मेरी है। बहुत जल्द आपको क्या करूँगा। बस बात में सर हिलाता हुआ बोला। थैंक यू। वो मुस्कुरा कर बोली। मैं गैर नहीं हूँ जो मुझे थैंक्स बोलेंगी। मैं ज़रा देखूं कैसे खाना बनाता है। वो शरारत से कहता किचन में चला गया। जरिश, तुम कमरे में जाकर आराम करो, अभी टाइम लग जाएगा। वो दरवाजे में आता हुआ बोला। अगर मैं सो जाऊँ, मुझे जगाना मत। वो बैग उठाती हुई बोली। ठीक है। वो मुस्कुरा कर कहता किचन में चला गया। वो सांस खारिज करती कमरे की सिम चल दी। वो हाथ में शापर पकड़े दुकान से बाहर निकल रहा था, जब सामने से आती आने से टकरा गया। सॉरी। वो नीचे झुककर चीज़ उठाने लगा। वाइस तुम? वो खुशगवार हैरत में मुबतला होगी। और सीधा होता है, इसे देखने लगा। हाँ, मुख्तसर सा जवाब आया। कैसे हो? वो साइड से निकलना चाहता था, लेकिन वो सामने आ गई। मैं ठीक हूँ, और तुम? वो रुक कर उसे देखने लगा। डार्क रेड कलर शर्ट पहने, रेड कलर की लिपस्टिक लगाए हुए दिलकश लग रही थी। स्लीवलेस शर्ट से उसकी दूधियाँ बाजू झांक रही थी। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी। फैडी को भी बोला था मैंने, वो बस वो देने को थी। वॉइस लब करता उससे नजरें हटाने की सही कर रहा था। देखो, मेरी शादी हो चुकी है, बहुत जल्द बच्चा भी हो जाएगा, सो प्लीज़ तुम किसी और के साथ टाइम पास करो। वो नरमी से उसे समझा रहा था। तो क्या हुआ, शादी के बाद क्या लोग रिलेशन में नहीं होते? वो मुस्कुराती हुई बोली। होते होंगे, लेकिन मुझे अपना घर ख़राब नहीं करना। वो कराख्तगी से बोला। वाइस, मैं तुम्हारा घर ख़राब करूँगी? वो आंखों में नमी लिए उसे देखने लगी। देखो, तुम समझ नहीं रही, मेरे पास अब वक्त नहीं होता, सो प्लीज़ तुम भूल जाओ मुझे। दुनिया में बहुत से लड़के हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। वो उसे बाजुओं से पकड़ के समझाने लगा। अच्छा, फिर आज मिले हैं तो काफ़ी तो पी सकते हैं। वो उसका हाथ पकड़ती हुई बोली। अगर मज़ीद खड़ा हुआ तो यकीनन ये लड़की सब ख़राब कर देगी। वो बुड़बुड़ाता हुआ अपना हाथ छुड़वाता तेजी से बाई जाने से चला गया। वो मुंह खोले से जाता देखने लगी। ये लड़कियां गलत काम की तरफ क्यों बुलाती हैं? वो झुरझुरी लेकर गाड़ी में बैठ गया। भाई छोड़ इस सबको, हमारा बेबी आने वाला है, बस उसी पर फोकस करना है। वो बालों में हाथ फेरता हुआ बोल रहा था। बस जल्दी से मेरे बेबी आ जाए, फिर उसी के साथ रहा करूँगा मैं सारा दिन। ना ये नजर आएंगी, ना दिमाग में ख्यालात गलत पैदा होंगे। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मेरा छोटा सा वाइस। वो बोलते बोलते उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट रेंगी। बेड पर बैठी मैगजीन के सफ़े पलट रही थी, जब दरवाज़ा खोला, वाइस का चेहरा नजर आया। सॉरी, मैं लेट हो गया। वो अंदर आता हुआ बोला। जरिश की आंखों के सामने वो तस्वीर गर्दिश करने लगी, जो अभी चंद सेकंड्स पहले उसने देखी थी। वाइस किसी लड़के को बाजुओं से पकड़े खड़ा था। वो सर झटका उसे देखने लगी। उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। ये सब क्या है? तुम तम्मे की तरफ गए थे ना? वो पेशानी पर बल डाले उसे देखने लगी। हाँ, लेकिन किसी काम से गया था। अब ये देखो। वो फ़ोन जेब में डालता बैग सोफे पर रखने लगा। वो आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी। उसे अफसोस हो रहा था वाइस पर। वो फिर से बदगुमान हो गई थी। ये हैं तुम्हारे फेवरेट शूज़? वो स्याह रंग की पेंसिल हील वाले शूज़ उसके सामने ले रहा था। वो बोला। वो पूरी आंखें खोले से देख रही थी। ये है तुम्हारा फेवरेट कलर में फेवरेट ड्रेस? वो ब्लैक कलर की फ्रॉक थी जो पाँव तक आती थी। वो भी यकीनी से कभी वॉइस को देखती तो कभी इस ड्रेस को। और ये तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम, फेवरेट ज्वेलरी? हाँ, आज खाना भी तुम्हारी पसंद का लाया हूँ। वो उसके सामने बैठता हुआ बोला। उसकी आंखें खैरा हो गई। और ये एक मेरी फेवरेट चीज़ है। वो उसका बाएं हाथ पकड़ कर अंगूठी पहनाता हुआ बोला। वो हक्का बक्का स्याह रंग वाले डायमंड के रिंग को देखने लगी। क्या तुम पागल हो? वह चेहरा ऊपर करते हुए बोली। बिल्कुल भी नहीं। इसमें पागल होने वाली क्या बात है? मैं अपनी बीवी के लिए शॉपिंग नहीं कर सकता क्या? वो खफके से बोला। इतना टाइम ये सब में लगाया तुमने? वो चीज़ों की जानिब इशारा करती हुए बोली। वो मासूमियत से इस बात में सर हिलाने लगा। थैंक यू। वो बस इतना ही बोल पाई। चेहरे पर खुशी की रमक तक ना थी। ज़रूरत नहीं, बस तुम खुश रहा करो। वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। वो खामोशी से उसे देखने लगी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं आता हूँ। वह कहता हुआ बाहर निकल गया। वो शस्तु से अपने हाथ को देखने लगी। दरिश को खाना खिलाकर वो अपने कमरे में आ गया। घड़ी पर नजर डाली तो वो 12 बजा रही थी। जिस्म थकावट से चूर था, लेकिन नींद आज भी खफा थी। वो गिनने के ऐसे अंदाज में बेड पर लेट गया। नजरें छत पर थी। क्या ये आजमाइश कभी ख़त्म नहीं होगी? अब तो मैंने सब छोड़ भी दिया है, खुद को बस दरिश तक महदूद कर लिया है। हर बुरा काम छोड़ दिया। आज भी दिल चाहता है शराब को अपने अंदर उतारूं, लेकिन मैं अपने हाथ तक नहीं लगाता। कितना मुश्किल है मेरे लिए, ये मैं ही जानता हूँ। आंसू बहते हुए तकिए में जज़ब हो रहे थे। तुम्हारा ये रवैया मुझे कितनी तकलीफ देता है जरिश, मुझसे पूछो। वो सर भरता हुआ बोला।